हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये चैप्टर देख रहे थे और ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर्स देख चुके हैं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इस पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं, नेम रिएक्शंस कुछ देखेंगे। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या है, ये वाला रोजनमंड रिएक्शन है। रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन जो है, इसमें बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजनेट किया जाता है। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ जब भी COCl ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो इसको बोला जाता है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड को अगर हम लोग हाइड्रोजनेट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम इन ऑन बेरियम सल्फेट, मतलब पैलेडियम को बेरियम सल्फेट के साथ अगर हम लोग यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट, तब इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है और ये रिड्यूस होके बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि जो है ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो है बेरियम सल्फेट हम लोगों को यूज़ करना रहता है। क्यों? क्योंकि बेरियम सल्फेट जो होता है इसका रिडक्शन को फर्स्ट स्टेप तक ही रखता है। अगर हम लोग बेरियम सल्फेट यूज़ नहीं करेंगे तो पैलेडियम का एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा और इसका जो है सेकेंड स्टेप में ये जो बेंजल्डिहाइड है ये फिर से रिड्यूस होकर बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग सॉल्व करोगे। मैं बोल चुका हूँ अगर हम लोग बेरियम सल्फेट यूज़ नहीं करते हैं तो बेंजाल्डिहाइड फार्दर इसका रिडक्शन होता है और ये बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेप जो है वो वाला क्या है, स्टीफेंस रिएक्शन। सेकेंड जो रिएक्शन है आज हम लोग देखेंगे वो क्या है, स्टीफेंस रिएक्शन। ठीक है, तो स्टीफेंस रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी नाइट्राइल मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको साइनाइड बोला जाता है, इसको किसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है, SnCl2 प्लस HCl के साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है तो ये पहले इमीन में कन्वर्ट हो जाता है, RCH डबल बॉन्ड NH में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे बुक में इसको इमीनियम आयन के रूप में भी लिखा हुआ रहता है, RCH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखो इमीन जो है, इमीन HCl से एक प्रोटॉन लेके ये इमीनियम आयन में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इमीन या इमीनियम आयन जब H2O प्लस के साथ इसका रिएक्शन होता है तब इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और ये जो होता है ये RCH डबल बॉन्ड O दैट इज एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है स्टीफेंस रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन जो है वो है हीटर्ड रिएक्शन। हीटर्ड रिएक्शन, हीटर्ड रिएक्शन जो है उसमें टोलुइन मतलब क्या होता है, मिथाइल बेंजीन को बोला जाता है टोलुइन। मिथाइल बेंजीन को बोला जाता है टोलुइन। ठीक है, तो टोलुइन को सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है, CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। कौन सा मीडियम में, कार्बन डाइसल्फाइड या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मीडियम में अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है, CHO CrOH Cl2 इसको क्या बोला जाता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो होता है ये H3O प्लस के साथ ये रिएक्शन करता है तो ये इसका रिएक्शन से इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और हाइड्रोलाइसिस से ये जो है CHO में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ वाला रिएक्शन कौन सा है। फोर्थ जो रिएक्शन है वो क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स। देखो दिया हुआ है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन जो है उसमें क्या किया जाता है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन में
बेंजीन या तो बेंजीन डेरिवेटिव को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। RCOCl जो है इसको बोला जाता है एसिड क्लोराइड, ठीक है। जब बेंजीन को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो तब तुम लोगों को क्या मिलेगा, एसाइल बेंजीन मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एसाइल क्लोराइड के जगह में यहाँ पे अगर हम लोग ArCOCl अगर हम लोग यूज़ करते, RCOCl के जगह में अगर ArCOCl यूज़ करते तो R के जगह में हम लोग को AR मिलता। मतलब सीधा सा बात है, अगर हम लोग बेंजीन को अगर हम लोग pH मतलब ArCOCl PHCOCl के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आप लोगों को बेंजोफेनोन मिलेगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड PH, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजोफेनोन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो वाला क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन, तो क्लीमेंसन रिडक्शन जो है उसमें कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किया जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड को जब एमलगामेटेड जिंक along with कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे जो Cl है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, जिंक के साथ रिएक्शन करता है, तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है प्लस वाटर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। आज हम लोग वुल्फ किस्नर तक ही देखेंगे। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड को लिया जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स दोनों को ही बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड को सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब ये हाइड्रोजोन को हम लोग KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, इन इथिलीन ग्लाइकॉल एट 180 डिग्री टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, एल्केन मिलता है, ठीक है। एल्केन मिलता है, उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी बनता है, ठीक है। तो ये सारे जो रिएक्शंस है, ये सारे रिएक्शंस आज आप लोग देख लीजिए। हम लोग सेकेंड पार्ट में बाद बाकी जो भी रिएक्शंस है, मतलब जो सारे रिएक्शंस यहाँ पे है एल्डोल से लेके डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस तक, वो वाला हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।